क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारियां कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS, CTET और CGL वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। और ये सारी तैयारियां के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के अंडर में होते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। अभी हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है कि वो जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद टेस्ट देते हैं जॉब से रिलेटेड, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, क्लर्कियल हो और गवर्नमेंट जॉब हो, उस सब में जो मैथमेटिक्स पूछने का जो लेवल है वो अप टू हाई स्कूल तक का है। और उस हाई स्कूल में जो हाई स्कूल तक का जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स है, उनमें से हम लोगों ने शुरू किया है परसेंटेज। तो क्या देखा गया कि जो परसेंटेज चैप्टर है, वो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लगे हुए हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो उसी के रेफरेंस में हम एक क्वेश्चन और उसका शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। लेकिन पहले हम क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर उसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला वो भी बता रहे हैं। तो हम दोनों ड्राइव करके दिखा रहे हैं, जो आपको लॉजिकली भी समझ में आए और शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको मिले। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन का टाइप्स दिखाया और ट्रिक्स भी दिखाया। इसी तरह से ये एक क्वेश्चन हम लोग लिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सीटेट में पूछा जा चुका है। अक्सर आते रहता है, ये कोई एक टेस्ट में हमने बताया कि सीटेट में पूछा गया है, और भी बहुत सारे सवाल कंपटीशन में आते रहते हैं। तो ये अक्सर आते रहते हैं ये इस तरह के सवाल। तो मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर इसको शॉर्टकट भी मेथड बताता हूँ और करके भी दिखाता हूँ। क्या सवाल दे रखा है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल्स, देन गेन और लॉस परसेंटेज। क्या सवाल बताया कि अगर 10 कैंडल का जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस 10 कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट कितना होगा, ये निकालना है। कितनी बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग कैसे पता करें कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो उसका एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल कॉस्ट प्राइस में, देखिए यहां पे मैं एक दिखाता हूं, सॉल्यूशन डालता हूं यहां पे, जनरल बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट प्राइस, नंबर ऑफ आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दो हम लोग कैटेगरी क्या कि कॉस्ट प्राइस में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल दे रखा और सेलिंग प्राइस में कितने आर्टिकल दे रखा है, एक जनरल। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल इन कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा, 10, ये 10 दे रखा है, और नंबर ऑफ आर्टिकल इन सेलिंग प्राइस 8 दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे इसमें प्रॉफिट हो रहा होगा, ये प्रॉफिट होगा। ये तो हमारा पहला केस हो गया, दूसरा केस क्या दे रखा, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल इन कॉस्ट प्राइस, मान लो ये 10 है मगर नंबर ऑफ आर्टिकल इन सेलिंग प्राइस 15 है। ठीक है, तो इस केस में लॉस होगा, ये दो बेसिक समझने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस नंबर ऑफ आर्टिकल से, तो ऐसे में प्रॉफिट हो रहा होगा। और
अगर नंबर ऑफ आर्टिकल में कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस में ज़्यादा है, तो लॉस हो रहा होगा। ठीक, इसको हम लोग मेथड से कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्टकट मेथड से करा देता हूं। तो शॉर्टकट मेथड लिखता हूं इसका मैं प्रिंट। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट के लिए, ठीक है, x माइनस वाई अपॉन वाई परसेंट। ये शॉर्टकट मेथड है। यहां पे x क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ y आर्टिकल्स। तो x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%। अगर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, पॉजिटिव वैल्यू आता है तो प्रॉफिट हो रहा है, उतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है इसका, तो उतने परसेंट का लॉस हो रहा है, उतने परसेंट का। ये एक तरीका दे रखा समझने के लिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं कितना कैंडल्स है सीपी में, 10 कैंडल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल। तो यहाँ पे x की जगह पे 10 आएगा और y की जगह पे 8 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 10 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 100%। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपॉन 8 इंटू 100%, 1/4, 25%। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो 25% का प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन में। कितनी बात समझ में आई? लेकिन ये जो हम लोगों ने तरीका किया है, ये शॉर्टकट मेथड से किया है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। पहले इतना समझिए, ये वाले पॉइंट समझ में आया नहीं आया, फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये चॉइस दे रखा है, इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा? गेन 25% गेन पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ये हमने सी आंसर लगा दे रहे हैं, ठीक है, सी आंसर। ये वाला पॉइंट समझ में आया? अगर कॉस्ट प्राइस में नंबर ऑफ आर्टिकल ज़्यादा होगा तो ऐसे सेलिंग प्राइस के कंपेयर में, तो ऐसे केस में प्रॉफिट हो रहा होगा, और अगर कम होगा तो लॉस हो रहा होगा। ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका हमने बताया है। अब जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में 10 था और सेलिंग प्राइस में 8 था, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहाँ देखिए प्रॉफिट आया ना, ये पॉजिटिव में आया ये। तो ये तो शॉर्टकट से था। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ यूनिटरी मेथड से, ताकि लॉजिकली भी समझ में आ जाए। मगर ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद करना है, x माइनस वाई अपन वाई इंटू 100%, ठीक है। इससे मैं मिटाता हूँ इसको। यहाँ पे जो है, जो क्वेश्चन दे रखा है, इसके हिसाब से क्या दे रखा है? CP ऑफ 10 कैंडल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 8 कैंडल्स। ये दे रखा हमारा क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि यहाँ CP में नंबर ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉजिकली तरीके से। अब क्या करेंगे? एक कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है 1 रुपये का लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैंडल, ठीक है ना, ₹1 लेते हैं, 1 रुपये का, ठीक। तो 10 कैंडल का टोटल कॉस्ट कितना होगा? 10 रुपये हो जाएंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ 10 कैंडल्स, ठीक है, ₹10, ठीक। ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस 10 कैंडल का आ गया, 10 रुपये का आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल कितना होगा? वो भी 10 रुपये होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल्स इज इक्वल टू ₹10, क्योंकि दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो क्या बोलेंगे? 8 कैंडल्स को बेचेंगे तो 10 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ज़ाहिर 8 को बेच के 10 को बेच के 10 रुपये 10 को 10 रुपये में खरीद रहे हैं, लेकिन 8 को बेच के हमें 10 रुपये मिल रहा था, 2 रुपये का फायदा हो रहा है। लेकिन हम वैसे नहीं कर रहे, हम लोग यूनिटी मेथड से कर रहे, बता रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल इज 10 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैंडल इज इक्वल टू 10/8। तो कितना हो जाएगा? ये 5/4, ये आ जाएगा 1.25। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस जो है एक कैंडल का 1.25 है और कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ है। तो क्या देखा गया? हेयर ASP इज ग्रेटर देन CP। हेयर ASP इज ग्रेटर देन CP, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है,
तो इसको अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला याद है, प्रॉफिट परसेंट में क्या निकालते हैं, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो SP कितना है, 1.25 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100%, ये आएगा 0.25 इंटू 100%, और इसको 100 से मल्टीप्लाई 25%, तो यहाँ पे भी 25% आया। ठीक है, यहाँ पे भी 25% आया और यहाँ पे भी 25% आया था। लेकिन हाँ, ये हम लोग यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हम लोग इससे करेंगे। कितनी बात समझ में आई? आ रहा है, किस किस को समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है, मज़ा आ रहा है? ये शॉर्टकट फॉर्मूले देखिएगा, अभी इस पे और भी मैं बहुत सारे सवाल दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, पहले फॉर्मूले को समझा दूं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये फॉर्मूला समझ में आ रही बात? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? एक दो सवाल मैं और करा देता हूँ, ये तो हमारा तरीका ही है। हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 1 रुपया, और जैसे ये 10 कैंडल है तो 10 रुपया इसका कॉस्ट हो जाएगा टोटल, लेकिन 8 कैंडल का सेलिंग प्राइस 10 रुपया होगा, तो उसका एक निकाल लेते हैं और ये हमें ज़्यादा मिलेगा 1 रुपया से, तो हमें सेलिंग प्राइस जो है ना कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, फिर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन ये एक तरीका है, टाइम टेकिंग है। ये वाला शॉर्टकट मेथड बहुत आसान है, जैसे इसमें हम लोगों ने कर दिया। मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, अब आपको देख के बताना है कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये, और उसके बाद फिर शॉर्टकट मेथड से बताना कि उसका आंसर कितना होगा। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा है, मैं पढ़ता हूं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 ऑरेंज, व्हाट इज इट्स गेन और लॉस परसेंट? सवाल में दे रखा 18 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 16 ऑरेंज के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? परसेंटेज बना के निकालिए। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16, तो कॉस्ट प्राइस जो नंबर ऑफ ऑरेंज इन कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस में ज्यादा है, तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। अभी हमने यहाँ पे बताया था ना, लॉस होगा, पीछे जाकर देख सकते हैं आप वहां पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स and CP, number of articles and SP। ये पहला दे रखा है, if X is greater than Y, प्रॉफिट, और दूसरा दे रखा है if X is less than Y, लॉस। ये आप एक इस तरह से साइड से बना लीजिएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो सेलिंग प्राइस है 18 का, तो सेलिंग प्राइस में 18 है और कॉस्ट प्राइस में 16 है, यानी Y ज्यादा है X से, तो लॉस होगा, ये इसमें लॉस होगा। अब कितने परसेंट का लॉस होगा, तो पहले मैं शॉर्टकट फॉर्मूले से बता देता हूं, फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूले में क्या बताया कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 16, तो x की जगह पे आ जाएगा 16, ठीक, और y की जगह पे कितना आ जाएगा 18, ठीक, और नीचे जो है ये y है, ये भी 18 आ जाएगा, और इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 16 माइनस 18 होगा, तो -2/18 आ जाएगा, -2/18 इंटू 100%। ये माइनस में आ रहा, माइनस का मतलब क्या हुआ, लॉस। पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस होगा। और ये 2/9, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 9 आ जाएगा, 100 को 9 से डिवाइड किया 1/9 पर, इस तरह से ये माइनस में आ जाएगा। 1/9% ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में आने का मतलब लॉस हुआ, इसका मतलब इसमें से कौन सा आंसर हुआ, ये लॉस है और ये लॉस है, तो ये लॉस 1/9% का लॉस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। कितनी बात समझ में आई? ये शॉर्टकट मेथड समझ में आई है। इसको फिर हम लोग कॉस्ट यूनिटरी मेथड से भी करेंगे उसी तरह से, कि कॉस्ट प्राइस मान के और सेलिंग प्राइस करके, अभी मैं उसे भी कर देता हूँ। लेकिन ये वाला तरीका समझ में आया, ये अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो
लॉस। और ये वाला समझ लीजिए x ज़्यादा y से तो प्रॉफिट होगा, और अगर x कम है y से, y ज़्यादा है तो लॉस होगा। ये भी एक शॉर्टकट तरीका आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वेश्चन देख के बोलेंगे फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ठीक है, उसको देख के फिर इस फॉर्मूले से कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको भी यूनिटी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम ले जाएगा, तो मैं इससे आपको ये मेथड समझ में आ रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मेथड है क्वेश्चन करने के लिए। मैं कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ। ये एक दूसरा सवाल लिख दिया मैंने। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर, देन व्हाट इज इट्स गेन और लॉस परसेंट। अब देखिए कॉस्ट प्राइस में कितना 18 है आर्टिकल, और सेलिंग प्राइस में 16 है। इसमें से मैच करके बताइए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस में 18 है और सेलिंग प्राइस में 16, तो ये वाला पहला कंडीशन वैलिड करेगा, यानी ये 18 है ये 16 है, तो ये इसका मतलब इसमें प्रॉफिट होगा। अब कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा इस फॉर्मूले से कर देते हैं, इस फॉर्मूले से कर देते हैं। तो इसको अगर करेंगे तो हम लोग इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, इसे मिटा देंगे तो क्या मिलेगा, x की जगह पे 18 आएगा, x की जगह पे 18 आया कॉस्ट प्राइस का ये, फिर ये -16 अपॉन 16 इंटू 100%। 16 में से 18 में से 16 जाएगा, 2 बचेंगे, 2 को 16 से कट करेंगे 1/8 आएगा, ये 1/8 पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ये प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ठीक है। 8 से काटेंगे ये तो 25/2 आ जाएगा, और ये 1/2% के बराबर प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट आ जाएगा इसमें, 1/2%, 1/2% का प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट है ये। कुछ समझ में बात आ रही है ये? एक दो सवाल मैं लिख के देता हूँ, आप लोग खुद से करिएगा इसको, ठीक है। इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे फेसबुक इंस्टा पे भी फॉलो करें, ठीक है। अभी बहुत सारे हमें इस तरह के शॉर्टकट फॉर्मूले बताता रहूँगा, बनाता रहूँगा। एक दो सवाल मैं आप लोगों के लिए। अब देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स, देन इट्स गेन और लॉस परसेंट। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 20 आर्टिकल का है ये, और कॉस्ट प्राइस 23 आर्टिकल्स है। तो कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का 23, और सेलिंग प्राइस कितना 20। इसमें से कौन सा वैलिड, पहला वाला वैलिड करेगा, क्योंकि ये 23 है ये 20 है, तो फिर इसमें भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये इस तरह से कंफ्यूज नहीं है, पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा बाद में कॉस्ट प्राइस लिखा, इधर पहले कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ था बाद में सेलिंग प्राइस लिखा हुआ था, तो इसको समझ लीजिएगा। फिर से इसमें भी प्रॉफिट होगा, और कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 15% का प्रॉफिट है। ये मैं आंसर यहाँ पे लिख दिया है, ये इसी तरह से ये भी लिख दिया इसका आंसर भी। तो आप लोग इसको करिए, ठीक है, और एक खुद से प्रैक्टिस करके भी देखिए। ये था हमारा आज का शॉर्टकट मेथड, और ये आपका फॉर्मूला है, आप इसे याद करिए। बाकी तो मैंने मेथड से करके बताया ही बताया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।